अब आपने एक बात कही थी कि जो आंवला है ये जो स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाता है, राइट? बढ़ाते हैं। स्पर्म धीरज जैसे स्ट्रांग हो जाए। अभी उसके अंदर नॉर्मल मैं बताता हूँ, सफ़ेद मूसली बहुत अच्छे से सुनना जी, ये आपके भी काम आएगा। ये नॉर्मली वो नहीं है कि स्पर्म सुपर्म है, ये लाइफ का एक टॉनिक है ठीक है। मर्दों के लिए। हुँ, मतलब जो लड़के चाहते हैं कि मैं गोयल साहब की तरह 60 साल की उम्र में भी बढ़ के मरूँ, तो वो ये खाएँ, मैं खाता हूँ। इसमें चीज़ें कुछ भी नहीं है, सिंपल हैं, घर पे बन जाती हैं। एक तो सबसे पहला है सफ़ेद मूसली, फिर है एक सालब पंजा। पंजा जो होता है जड़ी-बूटी है, जड़ें होती हैं, वो पंजे जैसी होती हैं हाथ के, उसका हुँ, नाम रखा है सालब पंजा। फिर एक है हुँ, सालब मिश्री। हुँ, सालब मिश्री, सालब पंजा एक ही चीज़ है, लेकिन उसका थोड़ा शेप का फ़र्क है। फिर उसके अंदर हमने डालना है गोक्षुरा, अश्वगंधा और शतावर। ये भाई साहब 6 चीज़ें हैं। मिला के अच्छे से इसका पाउडर बना लो मिक्स करके। पाउडर बन गया। पाउडर सिंपल बनाना है, कुछ करना नहीं है। पंसारी से ले आओ, अगर गंदी लगती है तो धो लो एक बार, धो के सुखा लो, नहीं तो सिंपल इसको पाउडर बनाओ कूट पीस के। ये पाउडर बना के रखो, 1 चम्मच डेली। अगर आप चाहते हो कि दुनिया का सबसे सुपर फूड, सबसे बड़ा प्रोटीन वे ये है। और ये बल्कि जितने लोग जिम ट्रेनर हैं या जिम कोच हैं, वो इसको मानते हैं कि गोयल साहब ये सच बात बोलते हैं, लोग सुनते क्यों नहीं? लेकिन जिनने सुन ली वो कमाल है। ये हर उम्र में ले सकते हैं, ब्लड बढ़ाता है, धीरज बढ़ाता है, ब्रेन की शक्ति बढ़ाता है, आँखों की शक्ति बढ़ाता है। ये 5 चीज़ों का मिश्रण है। बहुत ज़्यादा कोई अमीर है, खर्चा करना चाहता है, तो इसमें 1 ग्राम सोने की भस्म मिल जाती है बाज़ार में, और उसके अंदर 1 ग्राम केसर मिला के अच्छे से रगड़ के रख ले, बहुत गज़ब का रिज़ल्ट आता अच्छा, जैसे सेक्स टाइम नहीं बढ़ पाता। है। हुँ, अब जैसे पहले एवरेज सेक्स टाइम बहुत अच्छा होता था। हुँ, अब क्या हो गया कि सेक्स ही नहीं होता और हुँ। रिलेशनशिप लाइफ भी सफ़र करती है। आयुर्वेद में इसका कुछ नुस्खा? बहुत है। अभी मैं आपको बताऊँ, हमने पीछे लोगों को दिया था एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, एक दिया था सूर्य तपी शिलाजीत कैप्सूल, हाँ, दोनों। और उसके साथ हमने एक पाउडर दिया था, उसका नाम रखा था हमने गबरू पाउडर, हाँ, है ना? देखो हाँ। आपको स्माइल आ गई ना, वो एकदम नाम सुनते ही। नाम ऐसा होना चाहिए बंदा देख के ही जवान हो जाए। गबरू पाउडर में हमने एक तो ये 6 की 6 चीज़ें डाली, जो मैंने अभी बताई हैं। फिर उसमें शिलाजीत डाली, फिर उसके अंदर ना एक स्पर्म बढ़ाने के लिए कीड़ा जड़ी डाला। अच्छा। कीड़ा जड़ी एक प्रोडक्ट आता है, अगर आप गूगल सर्च करो आपको पता चलेगा। ये मतलब ज़्यादातर पहाड़ों में होता है। हुँ, जैसे उत्तराखंड की पहाड़ियों में जो असली पाया जाता है, बढ़िया क्वालिटी का पाया जाता है। वैसे ये जो इधर अपने हिमाचल की शिमला साइड की पहाड़ियाँ, वहाँ भी होता है ऊपर जाके। तो ये एक ऐसी जड़ी है, जैसे इसको देखो, ये कीड़े जैसी होती है, लंबी। एक जैसे मशरूम होता है कीड़ा, तो वो नाम इसका कीड़ा जड़ी रख दिया। तो उसको क्या है कि अ जब आप गूगल पे लिखोगे ना कीड़ा जड़ी, यार सुगंबा इसको बोला जाता है, 2 नाम है इसके, कीड़ा जड़ी और जार सुगंबा, तो एक ही चीज़ है। तो इसको आप देखोगे, ये 20 लाख रुपए से लेके 90 लाख रुपए किलो तक की आइटम है ये प्रोडक्ट। मतलब जैसे पहाड़ी लोग जाते हैं, ढूँढ रहे हैं रोज़, उनकी तो कारोबार है, उनको पता है, जिनको वो लेके आते हैं, जिनको 2 या 3 पीस मिल जाते हैं, हुँ। उनके घर में उस दिन शादी का माहौल होता है, इतनी कॉस्ट है इसकी, क्योंकि उनको पैसा मिलता है इसके बदले में। तो ये हमने डाला उसमें, अपना पाउडर में। फिर हमने इसका एक कैप्सूल बनाया स्पेशली। जिन लोगों को होता था कि इरेक्शन बिल्कुल खत्म है सर, ऐसे लगता है कि 4-5 साल से बंदूक में गोली ही नहीं है ना? पड़ी है बंदूक, चलाने को दिल तो तब करे जब उसमें कुछ हो। तो मतलब हर तरह से मायूस। कई तो मेरे पास ऐसे आ जाते हैं कि सर अब तो ना, कई बार शाम को घर जाने को मन नहीं करता। आप लाए भी हैं ना, वो एक बार दिखाएँगे हाँ, कीड़ा जड़ी की बॉटल मैं जो आप लाए बताता हैं? हूँ। हाँ। ये कीड़ा जड़ी कैप्सूल है, आप देखिए इसके अंदर, ये सारा प्रिंटेड है। ये एक कैप्सूल मतलब ₹1650 का है। नो पर डाउट कि वही ले सकता है जो जो अफ़ोर्ड कर सकता है, पर लेकिन है कमाल। तो ये पहाड़ों में ही मिलता है? हाँ, ये जो कीड़ा जड़ी है ये पहाड़ में मिलती है, ये तो अपने बनता है। हाँ। अब इसमें जैसे और भी इंग्रीडिएंट्स में लिखा हुआ है कीड़ा जड़ी, उसका कोरियन कोरियन गिनसेंस जिनसिंग, ये क्या होता है? कोरिया की जिनसिंग आती है, जैसे अश्वगंध होती है उसी हाँ, तरह की है,
लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली चीज़ है। और जिनसिंग जो है बॉडी के अंदर जितनी भी अपने कमजोरी है, जैसे कमर दर्द हो गया, शरीर की थकावट हो गई, आदमी टाइम तो लगा लेगा, उसके बाद क्या करेगा बेचारा, थक जाता है। तो ये थकावट को खत्म करती है। पर अब एक्सपेंसिव नहीं है लोगों के लिए? नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है। आप समझो इस बात को कि इसको लेता वही है जिसको इसकी मतलब जो इसको अफ़ोर्ड कर सकता है। बाकी ऐसा कोई इंसान अपने इंडिया की धरती पे तो है नहीं जो इसको अफ़ोर्ड ना कर सके। क्योंकि आज की डेट में हर कोई मतलब कोई मान लो शराब पीता है, 1600 रुपए की तो रोज़ पी जाता है। 5-5 10-10 हज़ार के पैग लगा जाते हैं लोग। तो वो नुकसान करती हैं चीज़ें। इसने तो उसको वो चीज़ दिखा देनी है दुनिया में जो नहीं है। नेचुरली अगर इसके अलावा जो मानो ये कीड़ा-जड़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? उसके लिए एक्स प्लस गोल्ड है हमारा, अच्छा। अच्छा काम करता है। जैसे एक्स प्लस गोल्ड है, उसकी थोड़ी शक्ति जो है वो कुछ टाइम पे जाके उसको दोबारा लेना पड़ता है। कीड़ा-जड़ी का ये होता है कि 6 महीने खा लिया, हाँ। उसके बाद 6-7 महीने, साल ना भी खाए, हुँ। तब भी चलता है। फिर इसके अंदर हमारा कीड़ा-जड़ी पाउडर भी आता है। घर पे कुछ नुस्ख़ा भी बता दो? घर पे हाँ, इसके लिए सबसे बेटर चीज़ है अगर लोग कर लें तो, वो है लौंग। 1 लौंग डेली, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन छोड़े। 1 लौंग, 1 इलायची, जैसे मैंने पान बताया था ना, उस तरीके से सिर्फ़ लौंग और इलायची का पाउडर बना लें, चाय में लेना शुरू कर दें, उससे इरेक्शन बनता है, बहुत अच्छा बनता है। लेकिन ये होता है कि ऐसी चीज़ें फिर लोग करते नहीं, कि गोयल साहब ने तो कुछ लिया ही नहीं, ऐसे ही बता दिया। तो मैं तो आपसे सब कुछ निकालूँगा, मैं तो चाह रहा हूँ घर पे भी लोग कर लें और नुस्खे घर पे भी लोग साथ-साथ करें। जो लौंग है ना जी, हाँ। सबसे हमारी जितनी दवाइयाँ बनती हैं सेक्स पावर बढ़ाने की, सब में डलता है लौंग। लौंग भी डलता है, इलायची भी डलती है, सौंफ भी डलती है, ताकि गर्मी भी ना करे। और उसके अंदर और एक घरेलू चीज़ और बताता हूँ कि जो ना दूध, दही, लस्सी लेते हैं, अच्छी बात है। हुँ। दूध, दही, लस्सी जब भी लें, उसमें पंचम हल्दी डाल दें। जो हमारे साइट पे पड़ी है, उसका नुस्खा बना लें, चाहे घर पे बना लें, चाहे हमारे से लें। पंचम हल्दी जो है ना जी, वो कमाल का रिज़ल्ट करती है। अच्छा। फिर भी लोगों को सैटिस्फैक्शन नहीं होती, तो हाँ। उनके लिए अपने पास पूरा खजाना है, भरपूर खजाना ये है। वो तो ऑब्वियस हाँ, था। जो उनको चाहिए मिलेगा। ये आपने जो पंचम हल्दी बताई है आपने, पंचम हल्दी क्या होती है और घर पे कैसे बना सकते हैं? पंचम हल्दी जो है, उसमें अब जैसे ये आपने रखी है हल्दी की गाँठ, हाँ जी। अब ये देखो कितना रेड है अंदर। हाँ। ये कलर जो पाउडर बनाते हैं घर पे आपको मिलेगा। हुँ। जो लोग बाज़ार से लाते हैं, ये कलर मिलता नहीं है। हुँ। अब इसकी स्मेल, खुशबू बताइए, ये देखो, है ना कलर? ये वाला कलर आपको हल्दी का घर पे पीसने से मिलेगा, बाज़ारों में बाज़ार से नहीं मिलता। मजबूरी है उनकी, उनको कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ता है। एक बार मुझे पता तब चला, हल्दी रखी डब्बी में भर के, मैंने बाज़ार से मँगाई, थोड़ी देर में उसके अंदर सुंडियाँ आ गई। और मैं कहा यार, ज़िंदगी में हल्दी में सुंडी आ ही नहीं सकती, जहाँ सुंडी होती है, कीड़ा होता है, वहाँ हल्दी डाल दो भाग जाते हैं, इसमें कहाँ से आ गए? तो पता चला कि बेसन मिला हुआ था। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सुंडी का मतलब क्या होता है? जो कीड़ा कीड़ा, जो वो कीड़ा समझ कोई गए भी, हैं। कोई जरासीम, कोई कीटाणु पैदा हो हाँ। गया उसके अंदर, वो चीज़, है ना? सुंडी सब समझते हैं। नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लेना, दोबारा बताऊँगा क्या होती है। हम तो पंजाबी हैं, हम तो समझ जाएँगे। ये दिल्ली वाले बोलेंगे बाद में भाई कि हुँ। अच्छा तो अब ये वाली नकली हल्दी है वाली? नहीं, ये प्योर है। ये प्योर है ना? हाँ, हाँ। ये प्योर है। अब देखो ना, हाथ पीले कर दिए इसने शादी के टाइम वाले। नकली हल्दी की क्या पहचान है? ये देखो कागज़ पीला हो गया, हाँ। मैंने गाँठ बिल्कुल। ही पकड़ी थी। हाँ। तो मतलब नकली हल्दी की क्या पहचान है? नकली हल्दी नहीं होती, अच्छा। गाँठ हल नकली नहीं होती। हाँ। ये क्या होता है कि इसको पीसने के बाद बीच में कई बार कुछ चीज़ें मिलावट करने वालों को सब पता होता है क्या मिलाना है। हाँ। अब अपने को नहीं पता, हाँ। तो हल्दी अगर उसमें डाल दी उसने 1 किलो, 1 किलो में कोई 250-300 ग्राम मिलावट कर दिया, आपको क्या पता? जो आपकी पंच हल्दी थी वो कैसे बनती है घर पे? हाँ, उसका भी बताता हूँ। उसमें ना एक आती है काली हल्दी, एक आती है अम्बा हल्दी, एक होती है दारू हल्दी, एक होती है पीली हल्दी, ये वाली, एक उसमें आती है जंगली हल्दी। जो जंगली हल्दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जंगली हल्दी जो है, उसको उगाया नहीं जा सकता। अच्छा। वो भोले बाबा की ही देन है। वो जंगलों में ही होती है, अपने आप पैदा होती है। उसको कोई किसान ही नहीं कर सकता उसकी। तो आप कहाँ से लाते हो?
जंगलों से जैसे मिलती है वो पंसारी रखते हैं रिजर्व करके, अच्छा। मिलती है, लोग जाएँगे पंसारी के पास मिलती है। ओके। और जिस पंसारी के पास नहीं होती वो कोई ना कोई दबड़ू-घुसड़ू कर देता है उसमें, नहीं तो मिलती है। तो मतलब मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब आप गूगल पे लिखो जंगली हल्दी, उसकी शक्ल आ जाती है, उसको मिला के पंसारी से लो, ये वाली चाहिए, मिल जाती है। अब ये पाँचों हल्दियाँ पंसारी से मिल जाती हैं, इसमें दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, ये तीनों पाँचों को बराबर मिलाना है, 20-20 ग्राम मिलाओ तो 100 ग्राम हो जाती है। 50-50 ग्राम मिलाओगे तो 250 ग्राम हो जाती है। तो उसको मिला के पाउडर बना लो, कूट पीस के दड़-दड़ करके उसको मिक्सी में डालो, पाउडर बढ़िया बन जाता है, छान के बारीक पाउडर रख लो। जो ऊपर का फूस बचा है उसको भी रख लो, पानी में डाल के पी लिया करो, वो उसका असर आ जाता है। नहीं रखनी तो फेंक दो। हुँ। कई इतने अमीर होते हैं वो कहते हैं हमने क्या करनी, फेंक देते हैं, लेकिन वो अपने किसी गरीब उसको दे दो जो आपके घर में काम करता है, वो पी लेगा, वो भी तो थकता है सारा दिन। हुँ। तो हल्दी जो है उसका फिर लेना क्या है कि इस ये बन गई, ये लाइफ टाइम है, इसका कोई नुकसान नहीं है, खराब नहीं होती, 2-3 साल की तो इसकी एक्सपायरी गवर्नमेंट बताती है कि करो, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो इसका क्या एक्सपायर होना है। तो ये 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी हल्दी, ये गर्म पानी में या गर्म दूध में, जिसमें मर्ज़ी ले लो डाल के। लेने से अगर आपने 4-5 साल लगातार इसको करते रहे, फ़ायदा तो इसका होता जाएगा डेली, बेनिफिट मिलते जाएँ। 4-5 साल लगातार करते रहे, भाई साहब जीवन में कभी भी आपकी राइफ़ल में बारूद ख़त्म नहीं होगा। मतलब इतनी जान रहेगी शरीर में कि आपकी बीवी रोज़ थैंक यू कहेगी आपको, कि यार ऐसा बंदा होना चाहिए। ये सब डायलॉग्स कहाँ से आते हैं आपके पास? आप पिक्चरें बहुत देखते रहे हो ना? ना, 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 मेरे को लोगों से आते हैं, मेरे पास जो पेशेंट आते ये हैं सीधा। बंदूक डायलॉग ये सारे बोलते हाँ, हैं? लोग बोलते हैं आके, क्या? कई लेडीज़ बोलती हैं आके, क्या? "वीर जी, ये आपके जीजा जी की बंदूक खत्म हुई पड़ी है।"